Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. The first article is about India's dengue vaccine. First point, Brazil temporarily paused the rollout of its dengue vaccine after reports of serious adverse events among a small number of recipients. फर्स्ट पॉइंट सेज कि ब्राज़ील में डेंगू वैक्सीनेशन कैंपेन के वक्त कुछ लोगों में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हुई हैं और इसके बाद अथॉरिटीज़ ने वैक्सीन का यूज़ कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया है ताकि पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा सके और पता लगाया जा सके कि वैक्सीन और साइड इफ़ेक्ट्स के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं। सेकेंड पॉइंट, India's upcoming dengue vaccine, Dengue All, is considered scientifically similar to Brazil's Butantan Devi vaccine. दोनों ही वैक्सीन्स का बेसिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लगभग एक जैसा माना जा रहा है और इसकी वजह से ब्राज़ील के एक्सपीरियंस को इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि वहाँ जो ऑब्जर्वेशन हुई है उनसे इंडिया पहले से ही अलर्ट रह सकता है। थर्ड पॉइंट, बोथ वैक्सीन्स यूज वीकेंड डेंगू वायरसेस टू ट्रेन द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शन। वैक्सीन में डेंगू वायरस का कमज़ोर एक स्टेटस फाइंड होता है जो डिजीज़ नहीं करता लेकिन बॉडी के इम्यून सिस्टम को वायरस को पहचानने और फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए प्रिपेयर कर देता है। फोर्थ पॉइंट, दीज वैक्सीन्स आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल 4 डेंगू वायरस सेरोटाइप्स। डेंगू वायरस के 4 अलग अलग सेरोटाइप्स विच इज़ DNV1, DNV2, DNV3 एंड 4 होते हैं। अगर किसी वैक्सीन से सिर्फ एक टाइप की प्रोटेक्शन मिले तो बाकी टाइप से इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए टेट्रावैलेंट वैक्सीन चारों के ही अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाने की कोशिश करती है। 5 पॉइंट, vaccination triggers different kinds of antibodies including those that target specific dengue strains and those that react across multiple strains. इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और कुछ एंटीबॉडीज़ किसी स्पेसिफिक डेंगू टाइप को टारगेट करती हैं जबकि कुछ एंटीबॉडीज़ मल्टीपल डेंगू टाइप के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। 6 पॉइंट, vaccination scientists are closely studying whether rare immune responses could contribute to some disease in some individual. कुछ एक्सपर्ट्स को कंसर्न है कि बहुत रेयर केसेस में इम्यून रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड तरीके से काम ना करे, इसलिए रिसर्चर्स देख रहे हैं कि कोई अनयूजुअल इम्यून मैकेनिज्म सर्व इलनेस का रीज़न तो नहीं बन रहा। 7th point, during Brazil vaccination campaign, a limited number of recipients experienced serious health complications that require medical attention. वैक्सीनेशन के बाद बहुत छोटी नंबर्स में लोगों को सवर सिम्टम्स देखने को मिले हैं और कुछ केसेस में इंटेंसिव मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ी है जिसने हेल्थ अथॉरिटीज़ का ध्यान अट्रैक्ट करा है। 8 point, researchers are examining whether these events were directly linked to the vaccine or to other medical factors. रिसर्चर्स ये कंफर्म करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि रिपोर्टेड कॉम्प्लिकेशंस वैक्सीन की वजह से हुई थी या किसी और मेडिकल कंडीशन या इन्फेक्शन या इंडिविजुअल फैक्टर की वजह से। 9th point, health expert stress that continuous safety monitoring is essential after large scale vaccine deployment. वैक्सीन लॉन्च होने के बाद भी उसकी सेफ्टी पर नज़र रखी जाती है। इस प्रोसेस को फार्माकोविजिलेंस कहते हैं और इससे रेयर साइड इफ़ेक्ट्स को जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। 10th point, India's regulators may need extensive post-launch surveillance to identify
any rare adverse effects early. अगर डेंगी और लॉन्च होती है तो हेल्थ अथॉरिटीज़ के रेसिपिएंट्स की हेल्थ डाटा मॉनिटरिंग करना होगा ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड एडवर्स इवेंट्स को टाइम पर ही डिटेक्ट और मैनेज किया जा सके. 11th point, clinical trials help establish safety, but uncommon side effects may only become visible when millions of people receive a vaccine. ट्रायल्स में हज़ारों थाउजेंड्स लोग इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन जब वैक्सीन लाखों या करोड़ों लोगों में लगती है तब कुछ बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं जो ट्रायल फेज में नहीं दिखे थे. 12th point. Experts believe that the overall public health benefits of dengue vaccination remain significant, while safety evaluation must continue. Scientists डेंगू हर साल लाखों को अफेक्ट करता है, इसलिए वैक्सीन एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव टूल हो सकती है. साथ ही सेफ्टी मॉनिटरिंग और साइंटिफिक इवैल्यूएशन लगातार कॉन्टिन्यूस चलती रहनी चाहिए. डेंगू डिजीज़ क्विक फैक्ट्स. First point, dengue is a mosquito-borne viral disease common in tropical and subtropical regions. ये डिजीज़ इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से फैलती है और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जैसे इंडिया में काफ़ी ये कॉमन है. सेकेंड पॉइंट, इट स्प्रेड्स मेनली थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटोज. एडीज एक तरीके का मॉस्किटो है और एडीज एल्बोपिक्टस नाम के मॉस्किटोज डेंगू वायरस को एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं. थर्ड पॉइंट, कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, नोजिया एंड स्किन रैशेस. हाई फीवर होना, हेडेक होना, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, मसल पेन, नोजिया, वोमिटिंग और स्किन रैश डेंगू के कॉमन सिम्टम्स हैं. फोर्थ पॉइंट, some dengue can lead to bleeding, organ complications and hospitalization. कुछ केसेस में ब्लीडिंग, ऑर्गन डैमेज और शॉक जैसे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं जिससे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. 5 point, there is currently no specific antiviral cure for dengue. Treatment focuses on managing symptoms and preventing complications. डॉक्टर मेनली हाइड्रेशन, रेस्ट और सिम्टम मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं. अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हैं. द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग मॉस्किटो ब्रीडिंग रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू रिड्यूस डेंगू ट्रांसमिशन. घर के आसपास पानी जमा ना होने देना, मॉस्किटोज रिपेलेंट्स यूज़ करना और सफाई रखना, यही डेंगू प्रिवेंशन के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं. द सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट इंडियाज़ अर्ली चाइल्डहुड. फर्स्ट पॉइंट, एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कुड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द लर्निंग पोटेंशियल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर जनरेशन. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बच्चों को चिल्ड्रन के पहले 5 या 6 सालों में सही न्यूट्रिशन, लर्निंग और केयर दी जाए तो उनकी इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और स्कूल परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकता है. ब्रेन डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ ही अर्ली चाइल्डहुड होता है. सेकेंड पॉइंट, India has made major progress in reducing under 5 mortality through better nutrition, healthcare, immunization and sanitation services. पिछले कई सालों में इंडिया ने बच्चों की डेथ के डर को कम करने के लिए न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन और हेल्थ केयर पर फोकस किया है और इसका रिज़ल्ट हुआ है कि पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा बच्चे हेल्दी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं.
Third point, the Anganwadi network reaches millions of children below 6 years of age by providing nutrition support, health monitoring and parental guidance. आंगनवाड़ी सेंटर सिर्फ खाना देने का काम नहीं करते, ये बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, हेल्थ चेकअप्स और पेरेंट्स को काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। फोर्थ पॉइंट, child development is not about physical growth. Brain development and body development are closely interconnected during the early years. बच्चे का शरीर और दिमाग अलग अलग डेवलप नहीं होते। अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो ब्रेन डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट हो सकता है और इसी तरह से इमोशनल सपोर्ट और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की कमी फिज़िकल डेवलपमेंट पर भी असर डाल सकती है। 5 point, early childhood outcomes are shaped by a combination of nutrition, healthcare, learning opportunities, family interactions and the surrounding environment. सिर्फ अच्छा खाना देना ही काफ़ी नहीं है। हेल्थ केयर, फैमिली सपोर्ट हो गया, अर्ली लर्निंग हो गई, सेफ इन्वायरमेंट और पॉजिटिव इंट्रैक्शंस सब मिलकर चाइल्ड की फ्यूचर को शेप करते हैं। Why the early years matters? The human brain develops at an extraordinary pace during the first few years of life, creating the foundation for future learning and behavior. बॉर्न के बाद के कुछ साल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। इसी समय लैंग्वेज, मेमोरी, थिंकिंग और इमोशनल स्किल्स की फाउंडेशन बनती है जो पूरी लाइफ का बेस प्रिपेयर करती है। सेकेंड पॉइंट, ब्रेन ग्रोथ रिक्वायर्स सबस्टेशनल एनर्जी, मेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन स्पेशली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। छोटे बच्चों का ब्रेन बॉडी की एनर्जी का बड़ा एक पार्ट यूज़ करता है। इसी वजह से प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर डाइट ब्रेन ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है। Third point, scientific studies have shown that nutrition alone is not enough. Responsive caregiving, communication, play and emotional support also boost cognitive development. Research ये देखती है, शो करती है कि बच्चों को प्यार, बातचीत, स्टोरी टेलिंग और प्ले एक्टिविटीज़ भी मिलनी चाहिए और ये सब ब्रेन कनेक्शंस को मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। फोर्थ पॉइंट, चिल्ड्रन who receive both adequate nutrition and regular stimulation tend to achieve better educational and development outcomes. जिन चिल्ड्रन को हेल्दी फूड के साथ साथ रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग और प्ले बेस्ड लर्निंग मिलती है, उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट और स्कूल रेडीनेस ज़्यादा अच्छी देखी गई है। रोल ऑफ आंगनवाड़ीज। आंगनवाड़ीज कैन सर्व एज community centers that support not only nutrition but also early learning and child development. आंगनवाड़ी सिर्फ न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ना होकर अर्ली लर्निंग और चाइल्ड डेवलपमेंट हब भी बन सकते हैं। यह चिल्ड्रन के लिए एजुकेशनल और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चलाई जा सकती है। सेकेंड पॉइंट, encouraging play-based learning and parent-child interaction can strengthen child's language, social and thinking skills. खेल खेल में सीखना बच्चों के लिए सबसे इफ़ेक्टिव लर्निंग मेथड माना जाता है। इससे क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप्ड होती है। थर्ड पॉइंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ एसेंशियल फॉर creating a supportive environment for young children. बच्चों की ग्रोथ सिर्फ स्कूल ये आंगनवाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पेरेंट्स, नेबर्स और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, पेरेंट्स, केयर गिवर्स एंड लोकल इंस्टीट्यूशन ऑल प्ले अ रोल इन इम्प्रूविंग डेवलपमेंटल आउटकम्स। पेरेंट्स रोज़ाना डेली बच्चों से बात करके, स्टोरी सुनाकर और उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनकी लैंग्वेज और सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। Recent policy focus. Government initiative increasingly emphasize
अर्ली स्टिमुलेशन, प्ले बेस्ड एजुकेशन एंड पेरेंटल अवेयरनेस अलोंगसाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अब पॉलिसीज़ का फोकस सिर्फ न्यूट्रिशन तक ही लिमिटेड नहीं है, अर्ली लर्निंग, इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव ग्रोथ को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। सेकेंड पॉइंट, कैम्पेन्स प्रमोटिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, highlighting the importance of reducing excessive screen exposure during the early years। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत ज़्यादा मोबाइल और टीवी एक्सपोज़र बच्चों को, चाइल्ड के लिए लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए पेरेंट्स को कंट्रोल्ड स्क्रीन टाइम की सलाह दी जा रही है। थर्ड पॉइंट, पॉलिसी मेकर्स आर इंकरेजिंग स्ट्रॉन्गर इंगेजमेंट बिटवीन फैमिलीज एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स टू इम्प्रूव डेवलपमेंटल आउटकम्स। गवर्नमेंट चाहती है कि पेरेंट्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स मिलकर बच्चों की डेवलपमेंट के लिए काम करें ताकि घर और सेंटर दोनों ही जगह सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिले। Building India's future, investment in early childhood development can contribute to better educational achievement, productivity and human capital in the long run। आज बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च किया गया पैसा फ्यूचर में स्किल वर्कफोर्स, हायर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में रिटर्न देता है। सेकेंड पॉइंट, सपोर्टिंग यंग चिल्ड्रन ऑल्सो बेनिफिट्स फैमिलीज बाय इनेबलिंग parents, especially mothers, to pursue education, employment and economic opportunities। रिलायबल चाइल्ड केयर और आंगनवाड़ी सपोर्ट मिलने पर मदर्स को पढ़ाई, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। थर्ड पॉइंट, होलिस्टिक अप्रोच कॉम्बिनिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन, learning and caregiving is considered essential for unlocking children's full potential। हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और इमोशनल केयर को एक साथ लेकर चलने से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट बेहतर होता है और उन्हें अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करने का मौका मिलता है।